कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की किम्बरली से। एक मशहूर रियलिटी शो द एपोकलिप्स में हिस्सा लेने जा रही होती है। इस शो का कॉन्सेप्ट था जंगल में सरवाइव करना, जहां कोई मददगार नहीं होगा। हर कंटेस्टेंट को अपनी ताकत और दिमाग से जिंदा रहना होगा। किम्बरली अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही होती है। मैनेजर उसे सही रास्ता बताता है कि उसे पेपर मिल की ओर जाना है। किम्बरली कार मोड़कर उसी दिशा में बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आती है, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। वह परेशान होकर मोबाइल चेक कर रही होती है कि अचानक सामने से एक आदमी उसके कार की हेडलाइट के सामने आता है। किम्बरली के ब्रेक लगाने से पहले ही गाड़ी उससे टकरा जाती है और वह आदमी सड़क पर गिर जाता है। किम्बरली डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने किसी मासूम को मार दिया। घबराकर वह कार से उतरती है और सड़क पर पड़े उस आदमी के पास आती है। आदमी अभी जिंदा होता है, लेकिन उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। किम्बरली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वह घायल आदमी जोर से झपटता है और किम्बरली का नीचे का होंठ काटकर अलग कर देता है और वह उसे चबा जाता है। किम्बरली दर्द से चीख उठती है। उसका चेहरा खून से भर जाता है। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक झाड़ियों से एक और डरावना इंसान निकलता है। वह है थ्री फिंगर, जो अपने आड़े टेढ़े चेहरे और 3 उंगलियों वाले हाथ के लिए जाना जाता था। थ्री फिंगर किम्बरली को पकड़कर सीधा खड़ा कर देता है। किम्बरली उसके चंगुल से निकलने के लिए छटपटा रही होती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अगले ही पल वह अपनी बड़ी सी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाता है और किम्बरली को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। थ्री फिंगर और उसका साथी हंसते हुए उसके शरीर के हिस्से उठाकर ले जाते हैं। अब कहानी कट होती है शो के होस्ट कर्नल डेन मर्फी पर। वह एक रिटायर मिलिट्री ऑफिसर होता है, जिसकी पहचान है उसकी शक्ति और अनुशासन। उसे इस सर्वाइवल शो का एंकर बनाया गया है। शो का नाम है द एपोकलिप्स। शो का आइडिया है कि 6 कंटेस्टेंट को वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में भेजा जाएगा, जहां उन्हें बिना किसी सुविधा के रहकर अपना गुजारा करना होगा। कैमरे के जरिए हर पल रिकॉर्ड होगा और दुनिया देखेगी कि कौन कितना टिक सकता है। कंटेस्टेंट की सूची में किम्बरली का नाम भी था, लेकिन वह अब कभी वहां पहुंच नहीं पाएगी। शो का डायरेक्टर माइकल और दूसरी प्रोड्यूसर मारा सेटअप तैयार कर रहे होते हैं। जब किम्बरली देर तक नहीं आती तो माइकल सोचता है कि शूटिंग रोकना ठीक नहीं होगा। वह मारा को कहता है कि खुद छठी कंटेस्टेंट बने। मारा पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। इस तरह शो के 6 कंटेस्टेंट पूरे हो जाते हैं। मारा, एलेना, एम्बर, जॉन्सी, जैक और नील। सभी के शरीर पर छोटे छोटे कैमरे लगाए जाते हैं ताकि उनकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो सके। साथ ही जंगल में अलग अलग जगह भी कैमरे लगाए जाते हैं। एक बड़ा आरवी सेटअप होता है, जिसमें माइकल और उसकी टीम सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। डेल मर्फी सभी कंटेस्टेंट को नियम समझाता है। यहाँ खाना पीना खुद ढूंढना होगा। टीम बनाकर अलग अलग टास्क पूरे करने होंगे। जो सबसे ज्यादा देर तक टिकेगा वही जीत पाएगा। सभी कंटेस्टेंट उत्साहित होते हैं और शो शुरू हो जाता है। लेकिन खतरे की असली शुरुआत होती है नील से। नील जंगल में अकेला बैठा होता है और कैमरे में उसकी हल्की सी प्राइवेट मूवमेंट भी कैद हो रही होती है। तभी अचानक पीछे से थ्री फिंगर आता है। उसके हाथ में चाकू होता है। नील कुछ समझ पाता उससे पहले ही थ्री फिंगर उसका गला काट देता है और नील वहीं गिरकर मर जाता है। यह मौत कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन शो की टीम को लगता है कि यह सब रियलिटी शो की नकली एक्टिंग है। असलियत किसी को समझ नहीं आती। इसी बीच डेल मर्फी जंगल में गश्त कर रहा होता है। जब वह अपनी गाड़ी के पास लौटता है तो देखता है कि टायर में तीर घुसा हुआ है। अचानक उस पर और भी तीर चलने लगते हैं। वह पेड़ों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाता है। तभी थ्री फिंगर सामने आकर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। डेल एकदम सतर्क सैनिक की तरह बच निकलता है और अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर पर फेंकता है। चाकू उसकी छाती में धंस जाता है, लेकिन थ्री फिंगर पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वह अपना खून चाटते हुए और भी खतरनाक हंसी हंसता है। तभी अचानक एक और म्यूटेंट आता है और पीछे से वार करके डेल को बेहोश कर देता है। यहीं से शो का मजा अब मौत के खेल में बदलने लगा। डायरेक्टर माइकल चाहता था कि उसका शो बहुत पॉपुलर हो। वह सोचता है कि अगर शो में सिर्फ सर्वाइवल ही दिखाया गया तो यह आम रियलिटी शो जैसा लगेगा। वह कुछ ऐसा फुटेज भी कैद करना चाहता है जिससे उसका चैनल दुनिया भर में हिट हो जाए। उसी दौरान जैक उसे रोकता है और कहता है, हम यहाँ अपने परिवार और दर्शकों के सामने अच्छे इंसान की तरह दिखने आए हैं, बेवकूफी मत करो। जेक वहां से चला जाता है, लेकिन एलिना माइकल का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि शो में उसे ज्यादा फुटेज मिले और वह सबकी नजर में आए। अब बारी आती है मारा और एलेना की। दोनों को नदी के पास जाकर टास्क पूरा करना होता है। दोनों तेजी से भागती हुई नदी के किनारे पहुंचती हैं। मारा तुरंत टास्क पूरा कर लेती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है
तो उसका दिल टूट जाता है। वह देखती है कि माइकल और एलेना एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं। एलेना जानबूझकर माइक को लुभा रही होती है। मारा दुखी होकर सोचती है कि उसने शो में शामिल होकर गलती की। नदी से लौटते हुए मारा को एक पुराना घर दिखता है। वह उम्मीद करती है कि अंदर कोई टेलीफोन मिल जाए जिससे वह मदद बुला सके। एलिना भी उसके साथ अंदर जाती है। अंदर जाकर वे दोनों दंग रह जाती हैं। दीवारों पर पुराने फोटो लगे होते हैं। उनमें दिख रहे लोग सामान्य इंसान नहीं बल्कि भयानक विकृत चेहरे वाले होते हैं। ये थे कैनिबल जो जंगलों में रहते हैं और ये इंसानों को मारकर खाते हैं। मारा और एलेना अभी इन तस्वीरों को देख ही रही होती हैं कि अचानक चीखने की आवाज आती है। वे दोनों डरकर एक कोने में छिप जाती हैं। घर के अंदर दो कैनिबल दाखिल होते हैं। एक को डिलीवरी पेन हो रहा होता है, दूसरी उसे टेबल पर लिटा देती है और कुछ ही देर में एक भयानक बच्चा जन्म लेता है। यह सीन बेहद घिनौना और डरावना होता है। मारा और एलेना खामोश रहकर यह सब देख रही होती हैं, लेकिन तभी कैनिबल अचानक उनकी ओर देख लेती है और उन पर हमला कर देती है। दोनों लड़कियां दरवाजा बंद करके उसे रोकने की कोशिश करती हैं। कैनिबल जोर जोर से दरवाजा पीटती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मारा और एलेना बाथरूम के टॉयलेट से बाहर निकल जाती हैं। वे तेजी से भागती हैं, लेकिन तभी बाहर एक और कैनिबल आता है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जोर से फेंकता है। कुल्हाड़ी सीधा मारा के सिर में धंस जाती है। वो वहीं मर जाती है। एलेना पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मारा को वहीं छोड़कर भाग जाती है। कैनिबल हंसते हुए मारा की लाश उठाता है और ट्रक पर लाद देता है। एक कैनिबल उसकी उंगली चबाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। यह उंगली जाकर पास छिपी एलिना के पास गिरती है। एलिना घबराकर हाथ से अपना मुंह दबा लेती है ताकि उसकी आवाज बाहर न निकले। कैनिबल परिवार ट्रक लेकर वहां से चला जाता है और एलिना किसी तरह बच निकलती है। एलिना अभी भी भाग रही होती है, लेकिन तभी एक कैनिबल उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन भी वहां आ जाती है। बहन अपने भाई को एलिना पर नजर गड़ाए देख लेती है और जलन से भर जाती है। वह अपने ही भाई को पीटने लगती है। यह देखकर एलिना डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहन पीछे पीछे दौड़ती है। उसके हाथ में बड़ा चाकू होता है। वह एलिना की पीठ पर बार बार वार करती है। एलिना इतनी बुरी तरह घायल होती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक दिखने लगती है। कुछ ही देर में वह सड़क पर तड़पते हुए मर जाती है। उधर डेल मर्फी धीरे धीरे होश में आता है। वह खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके सामने थ्री फिंगर नील की लाश काटकर रात का खाना बना रहा होता है। तभी और कैनिबल ट्रक लेकर आते हैं। वे मारा की लाश वहीं रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने की तैयारी करता है, लेकिन डेल बहादुरी दिखाता है। वह खुद को रस्सी से छुड़ाता है और थ्री फिंगर को घायल कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार डेल उसके हाथ से बंदूक छीनकर थ्री फिंगर को गोली मार देता है, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। जंगल की दूसरी ओर तीन कंटेस्टेंट एम्बर, जोन्सी और जैक अपने टास्क में व्यस्त होते हैं। उन्हें एक जगह बारबेक्यू बना मिलता है। शुरुआत में वे सोचते हैं कि शायद यह भी किसी टास्क का हिस्सा है। भूख से परेशान होकर वे खाने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ एलिना हड़बड़ाई हुई पहुंचती है। उसका चेहरा डरा हुआ होता है। वह कांपते हुए बाकी दोनों से कहती है, यह कोई खेल नहीं, यहाँ सच में मौत है। ये लोग इंसान नहीं है, राक्षस है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जोन्सी उसी मजाक समझकर हंस देती है। उसे लगता है कि एलिना ओवर एक्टिंग कर रही है ताकि शो में ज्यादा फुटेज मिले। लेकिन तभी एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर जाती है। उस मांस पर उसे एक टैटू दिखता है। वह पहचान जाती है कि यह टैटू किम्बरली का है। सच्चाई सामने आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वे सब समझ जाते हैं कि जिस मांस को वे खा रहे हैं वो असल किम्बरली का शरीर था। तीनों के हाथ कांपने लगते हैं, उल्टियां आने लगती हैं। वे अब बिना रुके वहां से भागने लगते हैं। उधर डायरेक्टर माइकल आरवी में बैठा कैमरे देख रहा होता है। तभी अचानक आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल सोचता है कि शायद नील चला रहा होगा, लेकिन यह भ्रम जल्दी टूट जाता है। आरवी को चला रहे होते हैं दो कैनिबल। वे माइकल को पकड़ लेते हैं। एक उसे बेरहमी से पीटता है। माइकल खून से लथपथ हो जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर डेल मर्फी बुरी तरह घायल अवस्था में जंगल से निकलते निकलते एक पुराने घर पहुंचता है। यह घर गैस स्टेशन के मालिक मेनार्ड का होता है। मेनार्ड वही बूढ़ा आदमी है जिसे हम पहली रॉन्ग टर्न फिल्म में देख चुके हैं। डेल अपने घाव सी रहा होता है। तभी मेनार्ड उसे एक बड़ा राज बताता है। वो कहता है, ये सारे विकृत लोग पा, माँ, ब्रदर, सिस्टर और थ्री फिंगर इन ब्रीडिंग और केमिकल वेस्ट का नतीजा है। पास की पेपर मिल के जहरीले कचरे ने इन्हें इंसान से राक्षस बना दिया है। यह पूरा इलाका शापित है। डेल सब कुछ ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन तभी मेनार्ड का असली चेहरा सामने आता है। वह गुस्से में कहता है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। थ्री फिंगर मेरा खून था। इतना कहकर वह डेल पर हमला कर देता है। डेल बड़ी मुश्किल से बचता है और अपने पास रखे डायनामाइट को उसके पीछे लगा देता है। एक धमाका होता है और मेनार्ड टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाता है। अब डेल को समझ आ जाता है कि यह साधारण लड़ाई नहीं है। वह पास पड़े हथियार, बारूद और उपकरण इकट्ठा करता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि इन राक्षसों का अंत करके ही रहेगा। दूसरी ओर एम्बर, जोन्सी, जैक और नीना सब मिलकर पेपर मिल की ओर आने का फैसला करते हैं। वे रास्ते में भाग रहे होते हैं कि तभी भाई और बहन कैनिबल उनका पीछा करने लगते हैं। नीना अपनी फितरत दिखाती है।
जब भी कोई मुश्किल आती है वह खुद बचकर भाग जाती है और दूसरों को पीछे छोड़ देती है। भागते भागते नीना अचानक जमीन के अंदर एक गड्ढे में गिर जाती है। यह कैनिबल का बनाया हुआ जाल होता है। वह चीखती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को और फंसा लेती है। जेक यह सब देख लेता है। बाकी लोग कहते हैं कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए, नीना को छोड़ दो, लेकिन जेक दिल का अच्छा इंसान होता है। वह कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं उसे बचाऊंगा। वह एम्बर और जोन्सी से कहता है कि वे दोनों सीधे पेपर मिल की ओर जाएं। वह नीना को बचाकर उनसे वहीं मिलेगा। जेक भागते भागते नीना की आवाज सुनता है। वह उसकी मदद करता है और किसी तरह उसे गड्ढे से बाहर निकालता है, लेकिन इसी दौरान उसका कंधा बुरी तरह चोटिल हो जाता है। दोनों भागते हैं, लेकिन तभी उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है। वे डरकर और तेज भागने लगते हैं। अचानक उन्हें एक ऊंची चट्टान मिलती है, जिसके नीचे तेज बहाव वाली नदी होती है। तभी पीछे से कैनिबल उन पर गोलियां चलाती है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। आखिरकार जेक और नीना नदी में कूद जाते। दूसरी ओर एम्बर और जॉन्सी पेपर मिल के पास पहुंच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वे जाल में फंस जाते हैं। दो कैनिबल पा और माँ वहां आते हैं। माँ हंसते हुए कहती है, आज हमारे पास दावत का अच्छा इंतजाम हो गया है। भाई को मौका दिया जाता है। भाई कहता है कि मैं मारूंगा। उसने एक ही तीर में दोनों को मार दिया। एम्बर और जोन्सी बुरी तरह तड़प के मर गए। पेपर मिल पहुंचने से ठीक पहले एम्बर और जोन्सी पकड़े जाते हैं। माँ और पा उन्हें खींचकर अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। यह ठिकाना किसी पुराने बूचड़ खाने जैसा होता है। दीवारों पर खून के छींटे, लटके हुए इंसानी अंग और लोहे की जंजीरें। माँ खुशी से चीखती है, आज परिवार के लिए खास दावत है। वह एम्बर और जोन्सी को लोहे की एक मेज पर बांध देती है। पा और भाई हंसते हुए चाकू तेज करने लगते हैं। सबसे पहले जोन्सी को मार देते हैं। उसके बाद एम्बर की चीख पूरे कमरे में गूंजती है और वह भी मौत का शिकार हो जाती है। कैनिबल जश्न मनाते हैं, मानो या उनके लिए कोई त्योहार हो। दूसरी ओर जैक और नीना नदी से निकलकर पेपर मिल के पास पहुंचते हैं। वे पूरी तरह भीगे और थके हुए होते हैं, लेकिन जिंदा रहने की जिद उन्हें आगे बढ़ाती है। वे अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि पेपर मिल दरअसल कैनिबल परिवार का मुख्य अड्डा है। वहाँ हर जगह जाल, हड्डियां और इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई होती हैं। अचानक माँ और बहन उन्हें देख लेती हैं। दोनों शिकार करने की तरह चीखते हुए उनका पीछा करती हैं। नीना और जैक मुश्किल से बचते हैं और छूट जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। उधर डायनामाइट से बचे रहने के बाद डेल मर्फी भी पेपर मिल तक पहुंच जाता है। उसके हाथ में बंदूक और कुछ विस्फोटक होते हैं। वह चुपचाप मिल के अंदर दाखिल होता है और हर कैनिबल को खत्म करने की ठान लेता है। अब पेपर मिल के अंदर शुरू होती है आखिरी जंग। पा डेल पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन डेल बच जाता है और बंदूक से उसे उड़ा देता है। माँ गुस्से में चीखते हुए नीना को मारने जाती है, लेकिन नीना उसकी आंख में लोहे की रॉड घोंप देती है। माँ चीखते चिल्लाते हुए वहीं मर जाती है। भाई और बहन दोनों मिलकर डेल और जेक को मारने की कोशिश करते हैं। डेल पूरी ताकत लगाता है और भाई को मशीन के ब्लेड में धक्का देकर काट देता है। बहन जेक पर हमला करती है, लेकिन नीना उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर बहन को ऊंचाई से धक्का देते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। डेल, नीना और जेक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक थ्री फिंगर पहुंच जाता है। वह अपने तीर कमान से जेक पर हमला करता है। जेक वहीं मर जाता है। डेल और नीना उस पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार डेल अपनी आखिरी ताकत लगाकर थ्री फिंगर को आग में ढकेल देता है। उसकी चीख पूरे पेपर मिल में गूंजती है और वह जलकर राख हो जाता है। अब केवल डेल और नीना ही जिंदा बचते हैं। वह पेपर मिल से बाहर निकलते हैं, थके हारे लेकिन जिंदा। जंगल के बीच से गुजरते हुए सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है। ऐसा लगता है मानो वे मौत की खाटी से निकलकर जिंदगी में वापस आ गए हैं। लेकिन आखिरी सीन में कैमरा वापस पेपर मिल की ओर जाता है। वहाँ धुएं और आग के बीच से एक हंसी गूंजती है, थ्री फिंगर की हंसी। इससे साफ हो जाता है कि वह पूरी तरह से मरा नहीं है और उसके साथ एक बच्चा भी है।